हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग नवंबर 2021 में जो एमटीपी रिलीज किया है आईसीआई ने, उसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एज यूजुअल ट्रू एंड फॉल्स का है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए, पहला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इज अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। बोल रहा है जब हम लोग कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स होता है वो अंडरस्टेट हो जाता है, वो कम हो जाता है। हम बोले ट्रू। जब आप कंजर्वेटिज्म का रूल लगाते हैं तो जो हम लोगों का कंजर्वेटिज्म का रूल है वो बोलता है कि प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है लेकिन लॉस को कंसिडर कर लेना है। अगर कोई लॉस है जो हो सकता है तो उसको आज ही कंसिडर कर लो, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सर इन्वेंट्री, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, उसके लिए क्या रूल है कि इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम रहेगा। क्यों? कंजर्वेटिज्म के कारण, क्योंकि कंजर्वेटिज्म बोलता है कि लॉस को कंसिडर कर लेंगे लेकिन प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम बोल रहे हैं जब हम लोग इन्वेंट्री को इस रूल से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के रूल से लेते हैं तो बैलेंस शीट में हमारा जो इन्वेंट्री जाएगा वो तो ऑफकोर्स लोअर जाएगा। और अगर मेरा इन्वेंट्री लोअर रहेगा तो क्या मेरा एसेट्स अंडरस्टेट नहीं हो जाएगा? ऑफकोर्स एसेट्स अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा एसेट्स का, कि सर जो एसेट्स है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए ट्रू है। तो पहला वाला बात ट्रू है, उसका आंसर यहां लिख भी दिए। आओ सेकंड पढ़े। Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repair and maintenance together। बोल रहा है कि reducing balance जो मेथड है depreciation का वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उससे यूनिफॉर्म चार्ज होता है depreciation और repair and maintenance का। ट्रू, ये पहले भी क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मशीन न्यू होता है तो रिपेयर का एक्सपेंस कम होता है और नया मशीन पे WDV मेथड से डेप्रीशिएशन ज्यादा निकलता है। लेकिन जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाता है डेप्रीशिएशन का अमाउंट कम होते चला जाता है, जबकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज करते चला जाता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो डेप्रीशिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस यूनिफॉर्म लेवल पे हर साल आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे मशीन पुराना होगा डेप्रीशिएशन का अमाउंट कम हो जाएगा और रिपेयर बढ़ जाएगा। लेकिन शुरू में जब मशीन नया रहता है तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट ज्यादा होता है और रिपेयर का अमाउंट कम होता है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि सर डेप्रीशिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज इन ईच ईयर। हम बोले यस। आगे बढ़ो। थर्ड नंबर पॉइंट, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल इज गेन फॉर द ड्रॉइंग। ट्रू, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है रिटायरमेंट, जब बिल का रिटायरमेंट करता है ड्रॉई पेमेंट करके, उस समय अगर हम उसको डिस्काउंट देते हैं तो वो ड्रॉई के लिए गेन है। हम बोले हाँ, ड्रॉई के लिए गेन है और ड्रॉवर के लिए लॉस है। पॉइंट नंबर 4, इफ इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज आर टेकन इन द नेम ऑफ द पार्टनर एंड प्रीमियम इज पेड from the firm, then retiring partner is entitled to surrender value of his policy only। False। जब हम लोग इंडिविजुअल पॉलिसी कराते हैं हर पार्टनर का अलग अलग और उसका प्रीमियम अगर फर्म भरती है तो उस केस में अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको सिर्फ अपना सरेंडर वैल्यू पे हिस्सा नहीं मिलता है, सारे पार्टनर का जो सरेंडर वैल्यू होता है उस पे हिस्सा मिलता है। इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। पॉइंट नंबर 5, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड the share capital account is debited with called up capital of share forfeited and the share forfeiture account is credited with calls in arrear of share forfeited। False। बोल रहा है जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल जो है वो कॉल्ड अप कैपिटल से लिखा जाता है। हम बोले ये करेक्ट है। फिर लिखा है कि शेयर फॉरफीचर को हम लोग क्रेडिट करते हैं कॉल्स इन एरियर के अमाउंट से, ये गलत है। शेयर फॉरफीचर को हम लोग क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जो अमाउंट हम लोग को फॉरफिटेड शेयर पे रिसीव हो गया है, उससे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है। और लास्ट पॉइंट नंबर 6,
गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फॉल्स बोल रहा है जो प्रोप्राइटर है वो गुड्स को अगर विथड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। नहीं, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है और ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है। हम लोग एंट्री भी जानते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कैपिटल कहां क्रेडिट हो रहा है? परचेज क्रेडिट हो रहा है। तो ये हुआ हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स का बात। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए था उसका सोल्यूशन हम लोग यहां लिख दिए हैं, आप इसको देख के लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 1 उसका बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द बेसिक कंसिडरेशन फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अंतर बताइए। तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ये बताने के लिए कि जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू का नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रेडर हैं जो फर्नीचर बेचता है तो मेरे लिए फर्नीचर परचेज करना रेवेन्यू है, लेकिन किसी और के लिए जो इसका बिजनेस नहीं करता है, फर्नीचर का बिजनेस नहीं करता है, जब वो परचेज करेगा तो उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि दूसरों के लिए वही फर्नीचर क्या बन जाता है? फिक्स एसेट। जबकि जो ट्रेडर है जो फर्नीचर का बिजनेस करता है उसके लिए वो क्या है? गुड्स। तो हम बोल रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि जो खर्चा हुआ है वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। दूसरा, रेकरिंग वर्सेस नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। रेकरिंग का मतलब क्या? जो बार बार लगातार होते रहता है, और नॉन रेकरिंग का मतलब जो कभी कदाल शायद संजोग से होता है। तो वैसे खर्चे जो बार बार हमेशा होते रहते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लाइक सैलरी, रेंट। लेकिन वैसे एक्सपेंसेस जो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो ये दो बात बताएं, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा रेकरिंग वर्सेस नॉन रेकरिंग। तीसरा, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, किस लिए खर्चा कर रहे हैं उससे भी मालूम चलता है कि वो खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है। जैसे हम लोग मशीन को नॉर्मली रिपेयर करवाते रहते हैं। क्यों रिपेयर करवाते हैं? ताकि सर जो मशीन का लाइफ है और जो उसका परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहे। तो हम लोग नॉर्मल जो रिपेयर कराते हैं इन दी नॉर्मल कोर्स में उसको हम लोग बोलते हैं सर ये रेवेन्यू खर्चा है। तो रिपेयर जो हम लोग करवाते हैं इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस उसको हम बोलते हैं कि सर ये क्या है? रेवेन्यू। लेकिन अगर कोई मेजर रिपेयर कर दे, मेजर रिपेयर का मतलब ऐसा रिपेयर जिससे मेरे एसेट्स का लाइफ बढ़ जाए या उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए, तो वैसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। तो पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर भी डिसाइड करता है कि वो खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है। और फोर्थ, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अगर कोई खर्चा करने से हमको इनकम या रेवेन्यू सिर्फ करंट पीरियड में होता है तो हम वैसे खर्चे को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम क्या बोले कि सर ऐसा खर्चा जिसके इनकम या रेवेन्यू सिर्फ करंट पीरियड में जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर किसी खर्चे से जो रेवेन्यू या फिर जो इनकम है वो आने वाले कई सालों तक मिलते रहे तो वैसे खर्चे को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बात ठीक कि सर अगर सिर्फ करंट पीरियड में खर्चे का बेनिफिट मिल रहा है, उससे इनकम जनरेट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन अगर किसी खर्चे का से इनकम या रेवेन्यू हमको फ्यूचर में भी होता है, एक से अधिक सालों में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्लासिफाई द फॉलोइंग एरर्स अंडर द 3 कैटेगरीज, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नीचे में कुछ एरर्स बताए गए हैं ट्रांजैक्शंस के, वो पूछ रहा है कि बताओ
ये ईरर कौन सा है, ईरर ऑफ प्रिंसिपल है, ईरर ऑफ ओमिशन है, या ईरर ऑफ कमीशन है? हम लोग ऑलरेडी ये सारा बात पढ़ चुके हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर में। तो चलिए पहला पॉइंट का बात करें। पहला ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बोल रहा है बेच रहे हैं फर्नीचर और गलती से सेल्स अकाउंट में लिख दिए, ये क्या है, ईरर ऑफ प्रिंसिपल। सर ये तो ईरर ऑफ प्रिंसिपल है। सेकेंड, परचेज वर्थ ₹500 फ्रॉम एम नॉट रिकॉर्डेड इन दी सब्सिडरी बुक। बोल रहा है 500 रुपया का एम से गुड्स खरीदे और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, ये क्या है, ईरर ऑफ ओमिशन, कि सर आप रिकॉर्डिंग नहीं किए, ईरर ऑफ ओमिशन। थर्ड, क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। बोल रहा है क्रेडिट सेल किए हैं, गलती से परचेज बुक में लिख दिए हैं, तो ईरर ऑफ कमीशन। फोर्थ लिखा है मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड, ईरर ऑफ ओमिशन, कि सर पार्शियल ईरर है। फिफ्थ, गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक एज ₹500। बोल रहा है 5,000 का सामान खरीदे हैं राम से, लेकिन गलती से परचेज बुक में 500 रुपए लिखे, ये क्या है, ईरर ऑफ कमीशन। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, लिखिए